वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा पहला टेस्ट हुआ नए कॉपी पैटर्न पर, उसका क्या अनुभव हमने देखा। ये जो ऑब्जर्वेशन है, लगभग 550 550 से 600 स्टूडेंट के जो हमने देखा अनुभव कि एक्सपीरियंस उनको कैसा रहा, उसके आधार पर है। नए कॉपी पैटर्न ने, आपको पता ही है कि एक थोड़ा सा बच्चों को विचलित सा किया है कि जो पहले वो एक फॉर्मेट फिक्स था, उस फॉर्मेट को अब इस नए कॉपी पैटर्न में लिखना कठिन हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यही हुई है कि 10 लाइनें दी हैं और उसमें 100 वर्ड्स एक्सपेक्ट किए गए हैं। तो और जो बच्चा पहले एक लाइन में औसत 5 से 6 शब्द लिखता था, वो 10 शब्द एक लाइन में किस तरह लिखेगा, ये बड़ा एक इशू रहा है। ठीक है, तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो हो सकता है आपको आपकी रणनीति बनाने में, या आप जैसे रिमोट एरियाज में हैं तो आपको पता नहीं है कि एक कैसा टेस्ट सीरीज का एक्सपीरियंस चल रहा है, बच्चे क्या सोच रहे हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उस तरह से आपका हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। जो ऑब्जर्वेशन है वो फर्स्ट है कि जो फर्स्ट पैटर्न है, या जो फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन है कि कई बच्चे कंफर्टेबल थे, वो बहुत अच्छे से उस चीज को मैनेज कर पा रहे थे। ठीक है, मतलब दे आर वेरी हैप्पी। कैसे कि कौन बच्चे थे वो? पहला, जिनकी राइटिंग स्पीड कम थी। पहले उनको ज्यादा लिखना पड़ता था, अब उन्होंने कम लिखना पड़ रहा है, तो वो कंफर्टेबल थे। उनका अटेम्प्ट भी हुआ और उन्होंने ठीक ठाक, जो और लोगों ने लिखा वो उतना उन्होंने लिखा भी। तो ऐसे बच्चे। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी जो पहले ही संक्षेप में लिखते थे, 70-80 शब्दों में वो पहले भी लिखते थे, पहले भी 2 पेज पे वो नहीं जाते थे, तो वो बच्चे भी कंफर्टेबल थे। क्यों? क्योंकि अब तो टोटल ही उतना ही लिखना है, तो इस वजह से। तीसरा, जो कम लिखते थे पहले, क्योंकि देखो ये कोई गाइडलाइंस नहीं थी, ये कहीं भी नहीं था कि आप पहले 2 पेज भरें, 1.5 पेज भरें, पर कुछ बच्चे भरते थे। कुछ बच्चे उनमें कुछ डायग्राम्स बनाते थे, कई डायग्राम अननेसेसरी भी बनाते थे, जैसे कारण को इस तरह से लिखना। कारण, अब इसका कोई औचित्य नहीं है, इसमें कुछ आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आपको वैसे ही लिखना है। नहीं तो आप हेडिंग डाल के कारण और इस तरह भी पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, उनको उस तरह से जैसे ये सजावट जैसा। कई बच्चे इसमें पहले भी कंफर्टेबल नहीं थे, तो वो अब ठीक थे। वो उनको लगा कि अब ये बनाना ही नहीं है और कोई भी नहीं बना रहा है, तो वो बच्चे भी कंफर्टेबल थे। दूसरा, कुछ बच्चे ज्यादा बातें बनाना नहीं जानते थे, उनको ज्यादा बातें बनाना नहीं आता था, वो ज्यादा बातें नहीं बनाते थे तो लिख भी नहीं पाते थे ज्यादा, तो वो लोग भी बहुत अच्छे से कंफर्टेबल थे। तो ये जो 3 बच्चे थे, राइटिंग स्पीड कम थी, कम पहले ही लिखते थे क्योंकि वो सटीक ही लिखने में विश्वास करते थे। दूसरा, कि जो जो ज्यादा उनको आंकड़े अच्छे से थे, डायग्राम वाइग्राम बनाना पसंद नहीं था उनको, ये सब वो बच्चे भी आराम से कंफर्टेबल थे। दूसरा, अटेम्प्ट में 2 चीजें देखी गई। कई बच्चों के बहुत सारे प्रश्न छूटे, लगभग 6, 7, 8 तक भी बच्चों के प्रश्न छूटे हैं। तो ये बच्चे बड़े परेशान थे, जो लगभग पहले संभवतः पूरा ही अटेम्प्ट करते थे। क्यों अटेम्प्ट इसलिए करते थे? अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने पहले एक पैटर्न फिक्स कर रखा था कि भाई ये 1 लाइन का या 2 लाइन का इंट्रो लिखना है, यहाँ डायग्राम बनाना है ना, और ये कंक्लूजन लिखना है। इस तरह का उनका एक पैटर्न फिक्स था, तो उस पैटर्न में वो बहुत कंफर्टेबल थे और वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस उसकी कर चुके थे। ऐसे बच्चों को रीसेट करने में या खुद को रीएडजस्टमेंट करने में, है ना, भाई पहले वो एडजस्ट कर चुके थे, तो अब उनको बहुत दिक्कत आ रही है, एडेप्टेबिलिटी इतनी जल्दी नहीं आ रही है उनमें, तो वो बच्चे काफी परेशान थे और उन बच्चों के प्रश्न भी काफी छूटे थे। कई बच्चे जो पहले अटेम्प्ट नहीं कर पाते थे पूरा, क्योंकि उनको लगता था कि
चूंकि बगल वाला भी डायग्राम बना रहा है, 2-2 पेज में जा रहा है, तो वो भी 2-2 पेज में लिखने का प्रयास करते थे और उनकी राइटिंग स्पीड उतनी नहीं थी। तो राइटिंग स्पीड उतनी नहीं होने के कारण और बगल वाला 2 पेज में लिख रहा है तो खुद भी 2 पेज में लिखने का प्रयास करने के कारण वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते थे। अब वो बच्चे आराम से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, उनको कोई इशू नहीं। ठीक है, वो अटेम्प्ट आराम से कर पा रहे हैं। तो किसी के लिए पॉजिटिव है और किसी के लिए ये नेगेटिव है। नेगेटिव अभी भी मैं ये कहना चाहूंगा एज सच नेगेटिव नहीं है, लेकिन आपने इनर्शिया बना रखा है, आप उस चीज से शिफ्ट नहीं होना चाहते। जो पहले किसी भी टॉपर ने, किसी भी पास होने वाले ने या कहीं भी आपको जो बताया गया है कि आप इस तरह से गोले बनाएं, चांद सूरज बनाएं, ये देखो एक होता है अननेसेसरी डायग्राम, एक होता है नेसेसरी डायग्राम। डायग्राम का पर्पज क्या होता है आंसर में, कि वह आपने जो आर्ग्यूमेंट किया है, आप जो रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, उसको वह लॉजिकल रूप से दिखा देता है। वो एक बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही एनालिसिस और बहुत क्लियर फॉर्म में दिखा देता है। आप डायग्राम का, ज्यादातर बच्चे डायग्राम का उपयोग करते थे सुंदरता में। ठीक है, तो वो सुंदरता और वो सब नहीं, आप आपका आंसर में जो आर्ग्यूमेंट है उसको स्ट्रोंग कीजिए और एग्जामिनर को कंफर्टेबल रखिए कि वह अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को जो आपने लिखा है उसको समझ पाए। डायग्राम इस कारण से उपयोगी है। डायग्राम में आप तथ्य दिखा सकते हैं, ग्राफ और इन सबसे, कि भाई ट्रेंड कैसा रहा है वो आप दिखा सकते हैं। आप शब्दों का फ्लो चार्ट या उनमें ऐसा संबंध बताकर कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि इस जो जो ये प्रश्न आया है इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं, तो वो आप इस तरह का फ्लो चार्ट बता सकते हैं। लेकिन इस तरह से कारण लिखना, कारण और इस तरह से तीर निकालना, तो इससे तो कुछ ही नहीं। अपन बस जो कारण को पॉइंट में लिखना चाह रहे हैं उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इन डायग्रामों को आप नहीं भी बनाओगे तब भी उत्तर में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अनटिल अनलेस कि आपके पॉइंट बहुत अच्छे हैं। और अगर आप ऐसे डायग्राम बना के भी फालतू पॉइंट लिखोगे तब भी आपको नंबर नहीं मिलते हैं। तो कोई लॉस वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, राइटिंग, राइटिंग के बारे में यह ऑब्जर्वेशन है कि जिनकी खराब राइटिंग थी या जो कैजुअल लिखते थे, ठीक है, जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं थी, अब उनको एक फिक्स स्पेस में लिखना पड़ रहा है, तो उनकी राइटिंग और खराब दिख रही है। उन बच्चों ने जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं थी, उन्होंने क्या एडेप्टेबिलिटी बनाई थी कि भाई ज्यादातर तो हम या तो एक लाइन में 5 शब्द लिखें तो दूर दूर लिखें तो अच्छा दिखता है, ये उन्होंने एडेप्टेबिलिटी बनाई थी। या उन्होंने सोचा था कि हम वाक्य फॉर्मेशन ज्यादा ना करें, ठीक है, कि भाई हम वाक्य ज्यादा ना बनाएं और पॉइंटों में या ऐसे गोले बनाकर, इस तरह से गोले बनाकर, है ना, इस तरह से कम कम लिखें। तो वो स्ट्रेटजी अब उनकी नहीं चल सकती है। यहाँ पर उनको एक लाइन में ज्यादा भी लिखना पड़ेगा, अराउंड कम से कम 8-9 शब्द लिखने पड़ेंगे, और उनको ऐसे डायग्राम बनाने का भी ज्यादा स्कोप नहीं है। तो जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है उनके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण ये है। फिर भी देखो, राइटिंग अच्छा नहीं होना, इसके 2 एस्पेक्ट हैं कि एक तो आप अक्षर सही बनाते हैं लेकिन आप कैजुअल लिखते हैं। कैजुअल मतलब आप बहुत ज्यादा परवाह नहीं है आपको कि आप कैसा लिख रहे हैं। अगर आप बहुत ही सिंसियर होके और सावधानी से लिखें तो लगभग 60 से 70% राइटिंग आपकी इंप्रूव हो जाती है तुरंत ही। तो अब आपको ये चीजें काम करनी पड़ेगी। अगर आपके अक्षर अक्षर बनाने में कुछ दिक्कत है या लेटर्स बनाने में कुछ दिक्कत है तो फिर भी उतना आप उसमें ज्यादा रिफॉर्म नहीं कर पाओगे अब जो टाइम बचा है। तो आप थोड़ा ध्यान देकर, थोड़ा अवेयरनेस के साथ लिखें। आप लेटर रिफॉर्म पे ज्यादा ध्यान न दें, पर आप प्रॉपर जैसे लेटर्स की साइज इक्वल रखें, ठीक है, और थोड़ा सा सही बनाने का प्रयास करें, मतलब जो शब्द है, लेटर नहीं शब्द। तो आप अवेयरनेस और इन सब के साथ 60 से 70% आप सुधार सकते हो, आपकी कॉपी अच्छी दिख सकती है। डायग्राम्स, जैसा मैंने पहले बोला है कि डायग्राम्स का उद्देश्य है आपके आंसर को लॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। अगर कोई डेटा है तो उस डेटा का ट्रेंड कैसा रहा है,
या भविष्य में कैसा जाएगा, या पाई डायग्राम है तो 3-4 पार्ट है, उनका कंट्रीब्यूशन कैसा है, जैसे जीडीपी। तो आपको डायग्राम का मतलब ही होता है लॉजिकल सपोर्ट या एनालिसिस दिखाना। तो आप वैसे ही डायग्राम का अब भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे ये आपकी कॉपी है, कई बच्चों ने ऐसा किया है, यहाँ कोने में उन्होंने बहुत अच्छे डायग्राम बनाए, छोटे बनाए और क्लियर बनाए डायग्राम में। अब ये है कि पहले जहां डायग्राम में आप बहुत ज्यादा चीजें लिखते थे, अब आप 3-4 डायमेंशन बताएं, क्योंकि आपको ट्रेंड ही तो बताना है किसी चीज का, तो आप 3-4 चीजें बताएं बस, और ज्यादा डायमेंशन ना इंक्लूड करें। लेकिन फिर भी बच्चों ने खूब बनाया है, खूब अभी भी डायग्राम बनाए हैं। कई बच्चों ने जो पुरानी कॉपी थी वैसे एज इट इज रखी है, बस उसका स्केल डाउन कर दिया है। तो ऐसा भी बच्चों ने किया है, हालांकि उनको टाइम लगा है, टाइम लग रहा है, लेकिन फिर भी जैसे अभी अगर उनके 3 से 4 प्रश्न छूट रहे हैं, तब भी अभी टाइम है एग्जाम में। अगर वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं तो वो सुधार पर आ जाएंगे और उनकी कॉपी एक अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो डायग्राम की जो डेफिनेशन आपने बना रखी है कि ऐसा गोला बनाना, 4 चीजें बनाना, या ये ऐसा अर्धचंद्राकार या ऐसा सेमी सर्कल बनाना, ये सब डायग्राम नहीं है। ठीक है, इनको तो आपको अब अवॉइड करना पड़ेगा, है ना। और जहां सुटेबल है वहां आपको यूज भी करना पड़ेगा। सुटेबल जैसे जैसे मान लो ये गरीबी के कारण आपको लिखने हैं, गरीबी के कारण। अब लिखा किसी ने जनसंख्या वृद्धि, है ना, बेरोजगारी, शिक्षा, और इस तरह के छोटे छोटे पॉइंट लिखे, तो उनको लगता है कि साइड में जगह छूट गई है और वो ज्यादा कुछ नहीं लिख पा रहे हैं। तो इसकी जगह आप ये कर सकते हैं अब कि इस तरह का छोटा गोला बनाकर, और यहां आप 2 लाइन में ही 5-6 पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो इन ऐसे पॉइंट लिखने की बजाय आप ऐसा सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, ताकि 2 लाइन में छोटा गोला बनाए आप, और 2 लाइन में ही आपके 4 से 6 पॉइंट आ सकते हैं। तो इस तरह का आपको सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन के अनुसार आपको खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन डिमांड कर रहा है और मैं किस तरह से इसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। स्पेस यूटिलाइजेशन, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, और क्या मैं इसमें डाल सकता हूं, वो आपको वहां पर ही सोचना पड़ेगा। क्योंकि ना अभी कोई टॉपर्स है जो आपको बता सकता है कि इस नए पैटर्न में आपको क्या चेंज करना चाहिए या क्या बदलाव करना चाहिए, ऐसा कुछ आपके पास है नहीं। ठीक है, और टॉपर्स, पुराने टॉपर्स अगर बोलते हैं तो भी वो ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखे नहीं देखा है नए में। तो आप इस समय ये ऐसा समय है जब आपको खुद को लीड करना है, खुद को सोचना है। यही लास्ट पॉइंट है हमारा जो हमने इस ऑब्जर्वेशन में देखा है, फॉलोवर्स वर्सेस क्रिएटर्स। कुछ बच्चे हैं यहाँ पर जो फॉलोवर्स हैं, टॉपर्स ने क्या कहा है, टीचर्स ने क्या कहा है, उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। और कुछ बच्चे क्रिएटर हैं कि भैया अपनी चीज अपन बनाते हैं। कुछ बच्चे 3 मार्कर में पैराग्राफ में भी लिखने लगे हैं। ठीक है, तो जैसे एनालिटिकल प्रश्न आता है तो आप बिल्कुल पैराग्राफ में लिखें, पैराग्राफ में बहुत अच्छे से लिख पाएंगे आप। पैराग्राफ में सिर्फ ये दिक्कत है कि आप पैराग्राफ में ये होता है कि हम बातें बनाते चले जाते हैं, तो आपको वो बात ध्यान रखनी पड़ेगी। एक ही पॉइंट को हम ज्यादा लंबा एक्सटेंड कर देते हैं, पॉइंट में वो नहीं होता है। जैसे ही पॉइंट खत्म हुआ, एक पॉइंट खत्म, एक आर्ग्यूमेंट खत्म, अब हम दूसरे आर्ग्यूमेंट पे आते हैं। तो इसलिए पैराग्राफ से पॉइंट शिफ्ट हुए थे, पर आप दोबारा पैराग्राफ पे जा सकते हैं अगर आपकी भाषा में कमांड है कि आप ज्यादा लंबा नहीं लिखते हैं और आप सरलता बनाए रखते हैं। तो आप एनालिटिकल प्रश्न अगर आते हैं जो कि एमपीपीएससी में वैसे भी कम आते हैं, तो उनमें आप 1-2 प्रश्नों में ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में जा सकते हैं, तो आपकी कॉपी मोनोटोनस भी नहीं लगेगी और आपकी भाषा और भाषा पे पकड़ और आपके लिखने की एनालिसिस क्षमता भी वहां पर दिखेगी। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरा मैसेज यही है कि आप क्रिएटर बने, ना कि फॉलोअर। अभी तो आपको कोई दिखाने वाला भी नहीं, कोई टॉपर्स नहीं है, या तो आप वेट करें टॉपर बने कि कोई और टॉपर बने और वो आपको दिखाएं, पहले आप फेल हुए। ठीक है, तो या तो आप ऐसा करें, आप विश्वास, खुद में विश्वास रखें, आप सोचें कि भाई एमपीपीएससी ने ऐसा किया क्यों है,
एमपीपीएससी चाहता है कि यार ये आपको प्रश्न दे दिया है, आप इस पे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कीजिए, बस फैक्ट लिखिए, फालतू की बकवास मत लिखिए। ठीक है भाई, कम अगर वर्ड्स हैं तो आप ज्यादा एनालिसिस लिख नहीं पाओगे, आप फैक्चुअल सपोर्ट ही आपको आंसर में देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बहुत साधारण शब्दों में छोटी बात, छोटे सेंटेंस लिखिए और उसमें डिफाइन करने की कोशिश कीजिए और अच्छा आर्ग्यूमेंट दीजिए और फालतू चीजों पर ध्यान मत दीजिए। कोई डायग्राम मैपिंग, आप कंटेंट पे काम कीजिए बस। तो आपका अगर कंटेंट ठीक है तो इस फॉर्मेट में भी आपको कोई आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दिक्कत उन बच्चों को आ रही है जिन्होंने रैंडमली चीजें रट रखी है, मग रखी है। ठीक है, बहुत अच्छे से उन्होंने चीजों को याद किया है और अब याद करने में वो सेंटेंस एज इट इज फॉर्म करना चाहते हैं और उतना स्पेस उनके पास नहीं है। तो आप थोड़ा सा तैयारी को रिस्ट्रक्चर कीजिए, कॉन्सेप्ट बनाइए। ठीक है, फैक्ट को लिंक करने की कोशिश कीजिए और यहाँ पर फैक्चुअल सपोर्ट कीजिए। आप फैक्ट डालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आप कम लिखेंगे लेकिन बहुत ही क्वालिटी का लिखेंगे, नंबर आपके पहले से भी ज्यादा आएंगे। तो आप घबराए नहीं, घबराने में आपकी एनर्जी भी जा रही है, आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो रहा है, आप अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और खुद उस प्रश्न के अनुसार अपनी रणनीति बनाइए। तो खुद डायनेमिक बनिए, खुद को बांधे नहीं कि बस मुझे ऐसा फॉर्मेट तो इसी फॉर्मेट में मुझे लिखना है, नहीं, जैसा प्रश्न की डिमांड है मैं वैसा आंसर लिखूंगा या लिखूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, जो नया फॉर्मेट की कॉपी है उसके प्रिंट आउट लीजिए और उसी में प्रैक्टिस कीजिए। पुरानी कॉपी में आप प्रैक्टिस मत कीजिए। अब आप ये कॉपियां सभी जगह अवेलेबल हैं, हमने भी कॉपी डाली है टेलीग्राम चैनल पर, तो उन्हीं के प्रिंट आउट लीजिए और खूब डेली प्रैक्टिस कीजिए आंसर राइटिंग की। क्योंकि कई बच्चों का कंटेंट समझा हुआ है, थोड़ा सा उसको सरलीकरण कीजिए और कम शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।